Hello, bachcho, let's read the question. A body moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of a force 5 Newton. If the work done is 25 joule, then the angle which the force makes with the direction of motion of the body is. Okay. So question क्या दे रखे है कि एक body है move करती है distance of 10 meter, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर मूव करती है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन. जो फोर्स लग रहा है दैट इज 5 न्यूटन, ठीक है. और जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज गिवन एज 25 जूल. हमें बताना है कि जो फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ कितना एंगल बना रहा होगा. मान लो ये हमारी स्ट्रेट लाइन इस डायरेक्शन मूव कर रही है, ठीक है. आपकी डिस्प्लेसमेंट पहले मान लो इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, ठीक है. आपकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हो गया ये 10 मीटर तक, ठीक है. अब फोर्स आपका मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है, आपकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है. हमें बताना है जो फोर्स होगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ कितना एंगल बना रहा होगा. मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन वुड बी इक्वल्स टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. जो डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स के बीच में जो एंगल होगा थीटा वही है, राइट. अब देखो फोर्स की वैल्यू हमें दी हुई है 5, डिस्टेंस कितना मूव किया है 10, कॉस ऑफ थीटा, और W की वैल्यू जो वर्क डन है दैट इज 25 जूल. तो ये आ जाएगा कॉस थीटा वुड बी इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 50, ठीक है. ये जाएगा 1/2 आ जाएगा. तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 पर, 60 डिग्री पर. कॉस 60 डिग्री हमारा 1/2 होता है, राइट. तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल होगा दोनों के बीच में दैट वुड बी 60 डिग्री. सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.